गुड आफ्टरनून एवरीवन। परम आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले उन सभी को जिन्होंने 17वीं प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उनको परम आईएएस की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको पता ही है कि जो आपका मेंस एग्जाम है वो आपको मिड अप्रैल में कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो आपके पास हार्डली अगर आप देखेंगे लमसम तो वो 70 दिन आपके पास बचा हुआ है। तो ये वीडियो जो है उन्हीं लोगों के लिए है जो पहली बार मेंस लिखने जा रहे हैं, या उन लोगों के लिए जो मेंस तो लिखते हैं लेकिन उनका मार्क्स जो है मेंस में नहीं आता है। तो इस छोटे से वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो आपके इसी रिक्वायरमेंट को देखते हुए परम आईएएस जो है आंसर राइटिंग के लिए अपना जो है टेस्ट सीरीज लेके आया है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये टेस्ट सीरीज, जिसमें जीएस एंड एसए का जो है टेस्ट शेड्यूल दिया हुआ है, जो 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है आपका और जाकर के जो है आपका ये खत्म होगा 23 मार्च को। इसमें टोटल जो है आपको जीएस में टोटल 12 टेस्ट हैं और एसए में 8 टेस्ट है। तो टोटल टेस्ट कितने आ गए? टोटल टेस्ट आपके जो है 20 टेस्ट हैं। टोटल 20 टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, 20 टेस्ट है जिसमें 12 जो है जीएस है और 8 ऐसे है। टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। आज हम लोग इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा हम लोग पिछला जो कट ऑफ है 69 का उससे कंपेयर करके देखेंगे कि मेंस में आंसर राइटिंग का क्या बड़ा रोल है। आपको पता है कि प्रीलिम्स एग्जाम का मेरिट में फाइनल सिलेक्शन में जो मार्क्स तो जुड़ता नहीं है, वो आप स्क्रीनिंग टेस्ट है आपने क्वालिफाई कर लिया, आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर गए। अब जो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी वो बनेगी मेंस से ही। इंटरव्यू से भी फाइनल मेरिट नहीं बनती। मैं बता दूं इंटरव्यू में थोड़ा बहुत रैंक आपका आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेरिट में अगर आपको जगह बनाना है तो मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस को आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो कल चलिए हम लोग देखते हैं आज अभी कि मेंस में जो है आंसर राइटिंग का क्या बड़ा रोल है। यहां पे देखिए जो 69 का जो फाइनल कट ऑफ है यहाँ पे आपको दिया होगा। यहाँ पे 466 जनरल कैटेगरी का मार्क्स दिया था कट ऑफ, और फाइनल जो कट ऑफ गया है 552। ठीक है, और इसी तरह से आप देखेंगे जनरल में फीमेल का कट ऑफ 463 और फाइनल कट ऑफ है 544। ईडब्ल्यूएस का 454 और फाइनल कट ऑफ है 554। तो इसी तरह से हर कैटेगरी का आपको यहाँ पे मार्क्स दिख रहा होगा। क्योंकि इस बार सीटें ज्यादा है, उस बार कम थी तो कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो अगर आप 500 रिटर्न में ले आते हैं, मतलब 900 में अगर आप 500 मार्क्स ले आते हैं तो आपको जो है फाइनल सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता होगा। अगर 500 रिटर्न में ले आए तो आप समझ जाइए कि आप टॉप रैंकर्स में रहेंगे। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर 500 लाना है तो उसके लिए आपको अपने आंसर्स जो आप आंसर राइटिंग करते हैं उसमें टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। जो आंसर की फ्रेमिंग आप करते हैं, जब इंट्रो लिखते हैं, आपके इंट्रो किस तरह से आप लिखते हैं, पॉइंट्स को आप किस तरह से रखते हैं, क्या फ्लो चार्ट यूज करते हैं, किस तरह से पॉइंट्स को अपने प्रेजेंट करते हैं, वो सब चीज़ों का जो है बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। परम आईएएस का जो टेस्ट सीरीज है ये, इसमें टोटल 20 है। उसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है आपका। टेस्ट 1 जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, टेस्ट 2 जो है वो 9 फरवरी को, ठीक एक सप्ताह बाद टेस्ट 2 जो है वो इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। 16 फरवरी को आपका जो है टेस्ट 3 है वो पॉलिटी की है, और 23 फरवरी को आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, और 2 मार्च को टेस्ट 5 डेटा इंटरप्रिटेशन, 9 को आपका जो है करेंट अफेयर्स, और 16 को आपको जो है कंप्लीट टेस्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 से लेकर 6 तक जो है वो क्या है आपका सेक्शनल टेस्ट है, और उसके बाद आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 है ना, फिर जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर गौर से आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें भी आपको जो है दिख रहा होगा कि जो 6 टेस्ट है वो सेक्शनल है और बाकी जो 6 है वो फुल लेंथ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका जो है दोनों पेपर का जीएस पेपर 1 और फिर जीएस पेपर 2 का जो है कंप्लीट जो है आपका आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा। इस आंसर राइटिंग में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। आप किसी भी मीडियम के हो, चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, आप दोनों मीडियम में ये जब बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी आपकी एडवाइस है कि अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन करें। ऑफलाइन में यहाँ पे आकर लिखने के बाद एक अलग तरह का इन्वायरमेंट होता है, आपको एग्जाम में इसी इन्वायरमेंट को फेस करना है। जो लोग किसी तरह से पटना में नहीं है, वो बाहर हैं, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं वो जो है ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी मीडियम में हो आप उस मीडियम में अपना आंसर लिखेंगे, आपकी कॉपी उसी मीडियम में चेक होगी, उसका फीडबैक मिलेगा उसी मीडियम में, और आपका उसको मॉडल आंसर आपको दिया जाएगा। आप किस तरह से अपने आंसर में इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बात की जाएगी। तो अभी हमने देखा जीएस पेपर 1 पेपर 2 के बारे में देख लिया हमने। अब हम बात करेंगे एसे के बारे में। एसे यहाँ पे आप देखेंगे जो एसे है निबंध है। बिहार में एसे जो है टोटल 3 एसे होते हैं एक पेपर में, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 से इस तरह से। उसमें जो पहला टेस्ट आपका जो ऐसे होगा सेक्शन 1 का वो जीएस बेस्ड होगा, मतलब पॉवर्टी पे पूछ लिया, अनएम्प्लॉयमेंट पे पूछ लिया है ना, या और कोई सोशल टॉपिक है, विमेन इंपावरमेंट पे पूछ लिया, तो ये जीएस का टॉपिक है। इसमें डेटा वेटा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो किस तरह से आप अपने ऐसे को लिखेंगे उस तरह से आपकी कॉपी चेक होगी, फीडबैक मिलेगा, वो सारा चीज आपको जीएस पेपर 1 टेस्ट 1 और टेस्ट 2 में मिलेगा। जो दूसरा टेस्ट है आपका जो फिलोसफिकल है यहाँ पे टेस्ट 3 और 4, वो है फिलोसफिकल, मतलब कुछ ऐसी फिलोसफिकल बातें होंगी जिस पे आपको लिखना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए एक चीज़ है सिंपल सा आपसे दे सकते हैं, आपने बीपीएससी में देखा होगा आपने कि हैप्पीनेस इज द स्माइल इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड, है ना। जो
मुस्कुराहट है या हंसी है, वो क्या है, किसी भी व्यक्ति के अभिवादन का सबसे जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे सरलतम रूप है। तो इस तरह के जो फिलोसफिकल जो टॉपिक है उस पर आपको ऐसे आएगा। जो तीसरा है आपका टेस्ट 7 और 8 जो सेक्शन 3 का, वो है आपका टेस्ट 5 और 6 का, वो है बिहार बेस्ड। बिहार बेस्ड का मतलब है यहाँ पे, बिहार बेस्ड मतलब जो बिहारी मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, चाहे वो मैथिली में हो, मगही में हो, भोजपुरी में हो, उस पर आपको जो टॉपिक दे दिया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा पिछली बार 69 में एक टॉपिक था, धोबी का कुकर घर के ना घाट के, है ना। तो इस तरह के टॉपिक में आपको जो है टोटल 700-800 वर्ड में ऐसे लिखने हैं। 68 में क्वेश्चन था मूस मुटैया लोढ़ा होइए, ना हाथी ना घोड़ा होइए, ठीक है। उसी तरह से एक क्वेश्चन था आपका कि पानी में मछलियाँ नौना कुटिया बकरा। तो इस तरह के जो मुहावरे हैं बिहार के डिफरेंट रीजन में, उस टॉपिक पे आपको 700 से 800 वर्ड में लिखना है। तो वो भी आपको जो है इसमें प्रैक्टिस करवाया जाएगा। लास्ट में जो 2 टेस्ट है 7 और 8, ये फुल जो ऐसे का टेस्ट है उसके बारे में है, ठीक है ना। उसमें टोटल आपको सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के 3 निबंध दिए जाएंगे। उसको लिखना है आपको 3 घंटे के अंदर, और उसको इवेल्युएट करके उसको फीडबैक दिया जाएगा कि आप अपने आंसर्स को, ऐसे के आंसर्स को और कितना बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा परम आईएएस का जो टेस्ट सीरीज है उसमें टोटल कितने हैं, टोटल 20 टेस्ट है, जिसमें 6 सेक्शनल है जीएस के और 6 फुल लेंथ है जीएस के, और आपके 8 जो है वो किस पे, निबंध पे हैं। तो उन सभी लोगों के लिए जो लोग पहली बार मेंस लिख रहे हैं, या उनके लिए जो मेंस तो लिखे हैं लेकिन उसके मार्क्स नहीं आते, उनके लिए आपके लिए ये जान लीजिए कि ये जो है बिल्कुल जिंदगी और मौत की तरह है कि अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करते हैं तो आपका जो है फाइनल सिलेक्शंस अधूरा रह जाएगा, ठीक है ना। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पीटी क्वालिफाई किया इतने लाख लोगों में, और अगर आपके पास मेंस की तैयारी नहीं है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है, तो आप एक अच्छा मौका, आपको पता है 2000 से ज़्यादा सीट है, अगर इस बार आपने मिस कर दिया तो फिर ये दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो उन सभी लोगों को जो मेंस लिखने जा रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने मौके को, ठीक है, इस बार ना गंवाएं, और आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को जरूर करें। ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है आपका वो टेस्ट सीरीज से होगा। और जो लोग डेली आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं हम वीकली ना दें कि हम डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, तो हमारे पास डेली मेंस आंसर राइटिंग का भी कोर्स है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली 3 क्वेश्चन मिलेगा लिखने के लिए। इस 3 क्वेश्चंस में आपको आंसर लिखना है। अगर ऑनलाइन है तो आप अपना आंसर लिख के पीडीएफ बना के भेजेंगे, जिस भी मीडियम के हैं आपकी कॉपी इवैल्यूएट होगी, उसका आपको मॉडल आंसर मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, ठीक है। और ऑफलाइन देना चाहते हैं तो ऑफलाइन वाले यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जिस भी मीडियम के हो, चाहे हिंदी में, इंग्लिश में। यहाँ पे आके आप आंसर राइटिंग सप्ताह में 1 दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना फीडबैक ले सकते हैं, मॉडल आंसर आपको मिलेगा, ताकि आप अपने आंसर को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सकें, ठीक है ना। निबंध में भी वही है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में एक चीज मैं आपको बता दूं, इसका जो फी हम लोगों ने रखा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का जो टेस्ट सीरीज का फी है, हम लोगों ने 3800 रखा है, 3800 है, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन दो भी जब ज्वाइन करना चाहे 3800 इसका फी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। दूसरा जो है, अगर कोई चीज़, कोई क्वेरीज है आपको इसके बारे में पता करने के लिए, कि आपको क्वेरीज है कि पूछना है और डिटेल में, तो इसका कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके जो पता करते हैं 7250, ठीक है, 7250110904, आप इस नंबर पे जो है कॉल करके से है, कोई और क्वेरीज है आपकी तो उस क्वेरीज के बारे में आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो उन सभी लोगों के लिए जो मेंस लिखने जा रहे हैं, 70 दिन का समय है आपके पास, इस 70 दिन को वेस्ट ना करें। आंसर राइटिंग आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है, 3 घंटे के अंदर टाइम मैनेजमेंट करना है आपको, अपने आंसर को फ्रेम करना है कि किस तरह से इंट्रो डालेंगे, किस तरह से जो आप पॉइंट्स को रखेंगे, किस तरह से जो है अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ही आएगी। तो आप लोग समय को वेस्ट ना करें, 70 दिन है, कैसे गुजरेगा पता भी नहीं चलेगा आपको। तो आपके पास जो भी 70 दिन बचा हुआ है, इस 70 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करें और फाइनल सिलेक्शन आपका हो, ठीक है। उसके लिए आपको जो है आंसर राइटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए। चलिए एक बार आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं मेंस एग्जाम के लिए। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करके पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।